अगला टॉपिक हम लोग का है बेसिक ऑफ मैथ्स में कैलकुलस। कैलकुलस क्या होता है? सबसे पहले हर एक चीज को सीखा जाएगा। डिफरेंशिएशन की जरूरत क्या पड़ी, इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या जरूरत था, ये सारी चीजों को देखने के लिए। तो कैलकुलस का मतलब बाबू होता है स्टडी ऑफ चेंज। ठीक है, चेंज की स्टडी करने के लिए, चेंज की स्टडी करने के लिए हम लोग कैलकुलस का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, बोलो तो सीधा डिफरेंशिएशन ही स्टार्ट कर दे रहा हूँ, फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, कहानी नहीं बता रहा हूँ फिर, सुनना ही नहीं है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। फॉर्मूला सारा लिखवा देते हैं, वैसे ही सब लोग बता रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। कैलकुलस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो क्या हुआ, सर आइजैक न्यूटन, वहीं से शुरुआत होती है, उससे पहले ही शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन आइजैक न्यूटन ने फिजिक्स में उसको बताया था। कैसे बताया कि वो जो भी जैसे वो क्या, किसी भी चीज को वो देख रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, चेंज आ रहा था। जैसे मान लो कोई भी बालक है, छोटा था, बड़ा हुआ, बुढ़ा हुआ, गया, है ना। या फिर सेव गिर रहा था, सेव गिरा था सिर पे न्यूटन साहब के, तो क्या हुआ था, सेव गिर रहा था, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेव का पोजीशन चेंज हो रहा था कि नहीं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेव का पोजीशन चेंज हो रहा था, समय बढ़ता जा रहा था और उसका पोजीशन चेंज हो रहा था। मान लो कोई गाड़ी चल रही है, सपोज कोई गाड़ी चल रही है, तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो न्यूटन साहब ने ये चीज देखा कि सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हर एक चीज बदल रहा है। इवन हमारे यहाँ पे मौसम भी बदलते हैं समय के साथ। समय अभी क्या, गर्मी का मौसम चल रहा है, एक डेढ़ महीने बाद ठंडी का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो समय के साथ सर चेंज आ रहा है, हर बॉडी के अंदर चेंज आता है, चाहे वो बॉडी कैसा भी हो, हर बॉडी में चेंज आता ही आता है। जैसे मान लो लोहा रखा गया है, कुछ समय बाद रस्टिंग होगा उसके अंदर, डिग्रेड होने लगता है वो। ठीक है, तो चेंज हमेशा ही क्या होगा, आता रहता है, हर बॉडी के अंदर क्या होगा, चेंज आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, कैलकुलस क्या है? कैलकुलस इज नथिंग बट इट इज अ मैथमेटिकल टूल, इट इज अ मैथमेटिकल टूल विच हेल्प्स इन स्टडीइंग द चेंज। बस इतना याद रखो, स्टडी ऑफ चेंज, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ चेंज। जो भी चेंज होगा उसी की स्टडी करना ही हमारा क्या होता है, कैलकुलस होता है। ठीक है, कैलकुलस यही होता है, स्टडी ऑफ चेंज। लेकिन सर इसका जरूरत पड़ा कैसे? अब यहीं पर पहला जो इसका टूल आता है वो होता है लिमिट। जब तक तुम्हें लिमिट नहीं पता होगा तब तक तुम कैलकुलस में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते हो। सही है, तो कैलकुलस समझ में आया ना। कैलकुलस का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ चेंज। चेंज को हम लोग, क्योंकि इस धरती पर जो भी चीज है सब में चेंज तो होगा ही होगा, चेंज होने ही वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है लिमिट। इसको ढंग से समझना, क्योंकि अगर ये नहीं समझे, अगर ये नहीं समझे तो कोई भी चीज समझ में नहीं आने वाली है। लिमिट के, तो लिमिट क्या होता है, इसको देखो जरा। लिमिट का मतलब होगा, तो पहला अपना टॉपिक क्या है, लिमिट है। लिमिट के बारे में जरा देखो ध्यान से, लिमिट को हमें पढ़ना क्यों पड़ेगा या लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी है, ध्यान से समझना इस चीज को। एलजेब्रा फेल कर गया था एक जगह पे, एलजेब्रा फेल कर गया था, तभी बनाया गया कैलकुलस। ये भी कई लोग बोलते हैं कि एलजेब्रा फेल कर गया तो कैलकुलस को बनाना पड़ा। देखो एलजेब्रा फेल कब किया था, बताया भी गया था तुम्हें पहले भी। मान लो एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस फोर कर लेता हूं मैं, और एक्स माइनस टू है। मान लो ये फंक्शन दिया गया तुम्हें, फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में एक्स माइनस टू, और मैंने तुमसे बोला फंक्शन की वैल्यू बताओ एट एक्स इज इक्वल टू टू। मैंने तुमसे बोला फंक्शन की वैल्यू बताओ
तो अलजेब्रा क्या बोलता है, सर डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर लीजिए, यही बोलता है। तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से समझना इस चीज को, 2 का स्क्वायर जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां 2 पुट करूंगा मैं, 2 - 2। क्या ये 0/0 बन गया कि नहीं, 0/0 मतलब मैथ्स में क्या होता है, महापाप। डिनोमिनेटर में 0 बना पाप, 0/0 महापाप, अनडिफाइंड। ये क्या है, इनडिटरमिनाइंड, इनडिटरमाइंड बोलते हैं हम लोग इसको, निकाला नहीं जा सकता है सर, इसको इनडिटरमाइंड बोला जाता है। 0/0 को इनडिटरमाइंड बोला जाता है और समथिंग बाई जीरो को अनडिफाइंड बोला जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं, कैलकुलस में बोलते हैं हम इनफाइनाइट, कब बोलेंगे अभी उस पर भी चर्चा की जाएगी। सर ये हो गया, लेकिन 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 कैलकुलस ने, अलजेब्रा ने तुरंत बोला अरे नहीं सर, A² - B² भी तो है, ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसको पहले सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लो, A - B, A + B डिवाइडेड बाई x - 2 है, x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया। क्या मैं इसी फंक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि नहीं, x + 2 भी। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, F2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। एलजेब्रा ने बोला एक बार, एलजेब्रा ने जब सॉल्व किया तो पहली बार क्या बोला, 0/0, दूसरी बार बोला 4। अब एलजेब्रा खुद कंफ्यूज है कि सर ये वैल्यू लें कि ये वैल्यू लें, ये तो नॉट पॉसिबल है। ये बात सबको समझ में आती है, ये नॉट पॉसिबल है सर। लेकिन तो ये क्या बात हुई, एलजेब्रा दो दो आंसर दे रहा है, 0/0 4। तो सबके मन में ये एक डाउट आया कि दोनों में से वैल्यू कौन सी सही है, दोनों में से वैल्यू कौन सी सही है, आ रही बात समझ में, दोनों में से कौन सी वैल्यू मानी जाए। ये भी अलजेब्रा नहीं बोला, अलजेब्रा ही बोलता है डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, स्क्वायर करो बाई डिवाइड करो, लेकिन 0/0 बन गया। और यहाँ पे सिंप्लीफाई करके जब मैंने वैल्यू पुट किया तो 4 आया। मैं कौन सी वैल्यू को लूं, अब अलजेब्रा हो चुका है डिस्टर्ब। ठीक है, तुरंत नया टूल बनाया गया कैलकुलस में, लिमिट को। लिमिट ने बोला मैं करके दे रहा हूं इसको सॉल्व, मैं सॉल्व कर दूंगा। लिमिट ने ये बोला कि सर आपको x की वैल्यू को क्या रखना है, 2 रखना है कि नहीं। नंबर लाइन सिस्टम पे चलते हैं, बचपन में, बचपन में चलते हैं हम नंबर लाइन सिस्टम पे। 2, सर 2 पे दो तरफ से मैं आ सकता हूं, एक तो इधर से आ सकता हूं मैं 2 पर, और एक इधर से आ सकता हूं कि नहीं 2 पर, दोनों तरफ से हम 2 पे आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं। अब इसने क्या बोला, फंक्शन क्या है हमारा, x² - 4/x - 2 है। इसने बोला कि एक बार लेफ्ट से चलते हैं हम लोग, लेफ्ट से, लेफ्ट से चलेंगे तो यहाँ पे 1 होगा कहीं पर। इसने बोला पहले x की वैल्यू को पुट करो 1.01 या 1.1 ले लेता हूं मैं, 1.1। अब फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, मतलब 1.1 का स्क्वायर -4 अपॉन में 1.1 - 2, यही होगा। तो मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ कि टाइम वेस्ट होगा फालतू में। तो क्या है हमारा, 1.1 का स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 1.1 -2, आंसर आया 3.1, आंसर आया 3.1। अरे है आंसर देख लो, 3.1 आ रहा है, आंसर आएगा 3.1। घर जाके कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 3.1। फिर उसने बोला और पास चलते हैं, मैं यहां से चल के कहां पे जाऊंगा, 2 के पास चल रहा हूं। अगली वैल्यू डाली गई 1.2, एक्स की वैल्यू 1.2 डाली गई। तो अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, मैं डायरेक्ट वैल्यू को रखूंगा। अब वैल्यू आएगी, घर जाके चेक कर लेना, 3.2। ठीक है, दिखा भी दे रहा हूं मैं, 3.2 आएगा देखो, 1.2 स्क्वायर माइनस कितना है, 4 है, डिवाइडेड बाई 1.2 -2, कितना आ रही है वैल्यू, 3.2 आया कि नहीं आया, 3.2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। जब आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे ही मैंने डाला x की वैल्यू 1.3, तो अब फंक्शन की वैल्यू आई 3.3। सही है, इस तरह से और आगे बढ़ते चले, x की वैल्यू डाला मैंने 1.6, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 3.6। ऐसे ही मैंने x की वैल्यू डाला 1.9, तो फंक्शन की वैल्यू हो गई 3.9। और जैसे ही मैंने डाला 1.99, तो फंक्शन की वैल्यू हो गई 3.99। और जैसे ही मैंने 1.99999 डाला, कितना है, 1 2 3 4 5, तो फंक्शन की वैल्यू हो गई
3.99999। अरे बात समझ में? तो क्या तुमने यहां पर ऑब्जर्व किया कि सर मैं 1 से लेकर के 2 की तरफ जा रहा हूं जब, तो फंक्शन की वैल्यू 3 से 3.99 का मतलब 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है कि नहीं? जब हम लोग 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं x में, तो फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है सर? 3 से 4 की तरफ जा रही है कि नहीं? 3 से 4 की तरफ जा रही है। अरे बात समझ में? इसी सिंबल को बोला गया टेंड्स टू। टेंड्स टू मतलब हो रहा है, x की वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है, लेकिन 2 नहीं रखा मैंने, यहां 2 रखा क्या? 1.9999 रखा कि नहीं? क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं 2 रखूंगा 0/0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 0/0 बन रहा है कि नहीं? सेम काम जब इधर से तुम आओगे, सेम काम जब तुम RHL, इसको हम लोग बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उधर से जब आओगे तो बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से जब आएंगे तो यहाँ पे 3 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे उससे पीछे अब 3 से 2 की तरफ आ रहा हूँ, तो x की वैल्यू को 2.9 रखूंगा कि नहीं? जब 2.9 रखोगे, वैल्यू सॉल्व करना घर बैठ करके, बाबू आता है 4.9। ठीक है, 2.8 रखूंगा तो आएगा 4.8, 2.7 रखूंगा तो आएगा 4.7, इसी तरीके से 2.001 रखूंगा तो आएगा 4.001। जब मैं 2.0000001 रखूंगा तो कितना? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आएगा 4.1 2 3 4 5 6, इतना आएगा। जब मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूं राइट साइड से, मतलब 3 से मैं जब 2 की तरफ आ रहा हूं, तो भी वैल्यू 4 को ही अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चाहे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चलूं तो भी वैल्यू 4 को अप्रोच कर, अरे इसका मतलब क्या हुआ? 4 होगा कि नहीं? 3.99 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4 ही होता है ना, मतलब 4 से बिल्कुल चिपक करके खड़ा है कि नहीं? यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा लिमिट का। और यहां भी वैल्यू निकाली गई थी कि नहीं? 4, यहाँ भी 4 आया था, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है कि नहीं? तो कैलकुलस ने ये बोला, लिमिट के कॉन्सेप्ट ने ये बोला कि बाबू अलजेब्रा तुम नहीं समझा पाए चीजों को, मैं समझा दूंगा टेंड्स टू करके। टेंड्स टू का मतलब मैं बगल में जा रहा हूं, उसकी तरफ जा रहा हूं। तो इसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, एक्स टेंडिंग टू 2। एक्स टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या हुआ? एक्स 2 की तरफ जा रहा है, चाहे लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, और फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है? टेंडिंग टू 4 है कि नहीं है? जब x हमारा 2 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है? 4 की तरफ जा रही है। डेट मीन्स मैं इसको मोटा मोटी ये भी बोल सकता हूं कि x की वैल्यू 2 रखने पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, जो कि इस वाले डेफिनेशन से सेटिस्फाई हो रहा है। बात समझ आ रही है? इस डेफिनेशन पे 0/0 बन रहा है, इसी सिंबल को हम बोलते हैं टेंड्स टू। टेंड्स टू उसकी तरफ जाना, होना नहीं है, टेंड्स टू। क्योंकि अभी इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे फिजिक्स में, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट था। टेंड्स टू लिमिट का मतलब, लिमिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोक करके रखना। लिमिट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोक करके रखना होता है। तो इसको मैंने क्या एक्स की वैल्यू को लिमिट किया कि नहीं? मैं 2 नहीं बनने देना चाहता हूं, क्योंकि 2 बनेगा तो महापाप हो रहा है ना? अगर 2 मैंने डायरेक्ट रख दिया, 2 को मैंने डायरेक्ट अगर पुट किया, तो वहां पे क्या हो रहा है? महापाप, 0/0 बन रहा है। बात समझ में आती है? तो मैं इस x की वैल्यू को लिमिट कर रहा हूं कि बाबू तुमको 2 नहीं होना है, तुम 2 से बिल्कुल चिपक करके खड़े हो जाओ। 2 से बिल्कुल चिपक करके खड़े रहो, 2 नहीं होना है तुमको। क्योंकि अगर तुम 2 हुए तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को 0 होने देना नहीं है हमको। यही बात समझ में यहाँ पे? तो ये हमारा होता है कॉन्सेप्ट लिमिट का। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन पे या डेरिवेटिव पे, है ना? कैलकुलस के वैसे 3 बेटे अगर कहा जाए सही से तो, लिमिट भी बेटा है, लेकिन कैलकुलस मानता नहीं है, कहता है ये नौकर टाइप का है, सिर्फ मदद करने आता है, हेल्पिंग हैंड रखता है, जायदाद में बंटवारा नहीं होगा इसका, हेल्पिंग हैंड है। बिना लिमिट के तुम डिफरेंशिएशन समझ ही नहीं पाओगे, बिना लिमिट के तुम इंटीग्रेशन समझ ही नहीं पाओगे। सही है ना? तो ये सिर्फ क्या है? एक तरीके से हेल्पिंग हैंड का काम कर रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अब कैलकुलस को हम लोग मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? अभी और अच्छे से चलेगा, अभी कई बार पढ़ना है मैं लिमिट को, फिजिक्स में अभी आएंगे लेकर के। तो कैलकुलस के 2 बालक,
जिनको ये मानता है अपने बालक। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। आज हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, यही है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन के बारे में। और मेनली हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, लेकिन पूरा बेसिक भी बता रहा हूं मैं इसमें। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये रेट ऑफ चेंज बताता है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेते हैं फिलहाल के लिए, फिजिक्स में ही यूज होता है ज्यादातर। टाइम, अगर फिजिक्स की बात करूं मैं, जरूरी नहीं है टाइम होगा, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी हो सकता है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू अ फिजिकल क्वांटिटी लिखना बेहतर रहेगा अगर इन जनरल बोले, विद रिस्पेक्ट टू अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी का चेंज किसी के रिस्पेक्ट में देखना, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्योंकि सबको पता है चेंज तो हो रहा है ना, चेंज तो हो रहा है, सही है। अब इसको फिजिक्स में लेकर के आते हैं जरा समझने के लिए, डिफरेंशिएशन को बनाया कैसे गया था। देखो, पहले बनाया था न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया समय के साथ सेव का पोजीशन चेंज हो रहा है। सेव जब गिरा, समय के साथ सेव का पोजीशन चेंज हो रहा है, मींस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आज की डेट में स्पीड और वेलोसिटी बोला जाता है। डिस्टेंस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड होता है, और डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी हो जाता है, सही है। लेकिन उसके बाद आए थे लेबनीज। लेबनीज ने ज्यादा काम किया था इसके अंदर। जैसे अभी मैं बताऊंगा, सिंबल जो लोग यूज करते हैं, डी, डी जो पढ़ते हैं ना हम लोग, डी स्मॉल डी पढ़ते हैं, वो लेबनीज नहीं बनाया था। सिंबल जो है ना डी का, वो लेबनीज ने बनाया था कि डेल्टा को हम लोग डी लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझना, एक ग्राफ से लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ग्राफ से लेकर चल रहे हैं, और यहीं पे तुम्हें समझ में भी आएगा कि क्यों डिफरेंशिएशन को या डेरिवेटिव को ही हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। डेरिवेटिव को ही स्लोप भी बोला जाता है, यही tan थीटा के बराबर होता है। स्लोप क्यों होता है ये, पहले कहानी सुन लेते हैं। वो कहानी कई बार बताया जा चुका है क्लास में भी, कि मान लो यहां से लेकर के दिल्ली तक कोई आदमी गया, सही है। अप्रोक्सीमेट 1000 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेट 1000 किलोमीटर है। यहां से लेकर के कोई दिल्ली तक गया है, 1000 किलोमीटर है। सपोज करो उसको 10 आवर्स लगे हैं, ठीक है। 1000 किलोमीटर है और 10 घंटे लगे उसको, तो इसकी स्पीड कितनी है? तो लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड कितना आ जाएगा सर? 100 किलोमीटर पर आवर, ये आएगा स्पीड। सपोज करो ये चला है 8 बजे सुबह, 8 AM पे, और रात को कितने बजे पहुंचेगा? तब 6 बजे पहुंच जाएगा कि नहीं? 6 PM शाम को ये पहुंच जाएगा, 10 घंटा हो गया। लेकिन क्या ये जो स्पीड तुमने निकाली है 100 किलोमीटर पर आवर, क्या ये हर मोमेंट पे इतना स्पीड होगा? क्या हर एक मोमेंट पे होगा? नहीं होगा। मैंने इसको फोन किया, सपोज करो 10 AM पे, ध्यान से सुनना कहानी को। मैंने 10 AM पे ड्राइवर को फोन किया, ठीक है। मैं फोन नहीं किया, मैंने बोला था रिकॉर्ड करने के लिए। अगले दिन मैंने फोन किया, मैंने कहा था बाबू स्पीडोमीटर पे कैमरा सेट करके रखना, मैं देखूंगा। तो मैंने जब अगले दिन देखा, तो 10 बजे उसके स्पीडोमीटर में, जो स्पीडोमीटर मतलब जो स्पीड को दिखाता है, स्पीडोमीटर में मैं मान लेता हूं उसका स्पीड अभी चल रहा था 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, ये तो पहुंच चुका है, वो एक दिन पहले पहुंच चुका है। मैं स्पीडोमीटर देख रहा हूं उसका 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। लेकिन हमने अभी क्या निकाला? 100 से चलना चाहिए था कि नहीं? 100 चलना चाहिए था। मैंने उसको कहा बाबू 60 से चल रहे थे, तुम पहुंच कैसे गए? तो उसने कहा अरे सर, आगे चल के हम 150 पे भी चले थे, जितना यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ था उतना स्पीड उधर हमने कवर अप किया था, सही है। फिर मैंने 11 बजे उसकी रीडिंग देखी, अब मान लेता हूँ 120 किलोमीटर पर आवर शो कर रहा था, सही है। मैंने 10:30 बजे जब देखा, तो मान लेता हूँ इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर शो कर रही थी। अब इन सारे रीडिंग्स में एक बात हमें समझ में आ रही है कि सर, हम एग्जैक्ट स्पीड नहीं बता पा रहे हैं, कहीं पर भी एग्जैक्ट स्पीड नहीं बता पा रहे हो तुम।
सही है ना। यहाँ पे 60 था, यहाँ पर 120 था, और दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप है। 1 घंटा बहुत ज्यादा मार्जिन होता है, उतने में स्पीड को कवर किया जा सकता है, उतने में स्पीड को कवर किया जा सकता है। अगर मुझे चाहिए किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर स्पीड, मुझे किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे चाहिए, जैसे मान लो न्यूमेरिकल तुमको दिया गया है, तो न्यूमेरिकल से तुम पूछ नहीं सकते हो स्पीडोमीटर पे, भाई स्पीडोमीटर लगाए हो, कितने समय पे कितना टाइम हो रहा है, या फिर टाइम पे कितना स्पीड हो रहा है, पूछ पाओगे क्या? नहीं पूछ सकते हैं। इसीलिए फिजिक्स में क्वांटिटी बनाई गई थी जिसका नाम रखते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस पावर, आगे जाके पढ़ोगे। इंस्टेंटेनियस बनाने का यही रीजन था कि मैं एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, यहां तो मेरे पास स्पीडोमीटर है, यहां मेरे पास स्पीडोमीटर है, सुविधा है, मैं मेजर कर सकता हूं। लेकिन क्या जिसके पास स्पीडोमीटर नहीं है, न्यूमेरिकल में स्पीडोमीटर नहीं लगा के देगा, फिर भी तुमको निकालने आना चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं, खुद बताओ सोच करके। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सर आप टाइम के गैप को कम करते चलिए, आप टाइम के गैप को कम करते चलिए। अगर मान लो मेरे पास, मैंने इसको फोन किया, अगर मान लो 10:05 पे, मैंने 10 बजे एक बार फोन किया, 60 किलोमीटर बोला इसने, 10:05 पे दोबारा मैंने फोन किया, 5 मिनट के बाद ही उसने बोला 80, तो मैंने कहा हाँ 5 मिनट में स्पीड बढ़ सकती है, मैंने टाइम को और कम किया, मैंने टाइम को और कम किया। 10:02 पे, अब मैं 2 मिनट बाद ही फोन कर दिया, 10 बजे 60 किलोमीटर है, 10:02 पे फोन किया, उसने बोला सर 70, मैंने कहा हाँ 2 मिनट ज्यादा हो सकता है कवर कर लिया होगा, हो सकता है कि कवर कर लिया गया हो। फिर मैंने 10:01 पे फोन किया कि बाबू कितना स्पीड का, 65, मैंने कहा हाँ एक स्पीड में हो सकता है कि 5 स्पीड बढ़ गई होगी, क्या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन मैंने जैसे ही फोन काटा, तुरंत मैंने फोन कर दिया, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड। तो अगर मान लो कोई भी आदमी 10 बजे 60 किलोमीटर पर आवर पे है, तो 10:01 पे भी 60 पे होगा नहीं, 1 सेकंड में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। समझ में आ रही बात? अगर 10 बजे किसी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 बज के 1 सेकंड पे भी वो 60 होगा, या 60 पॉइंट समथिंग होगा, या 59 पॉइंट समथिंग हो सकता है, पॉइंट में ही ऊपर नीचे हुआ कि नहीं। तो क्या मैं एग्जैक्ट अब चेंज बता पा रहा हूं कि नहीं, एग्जैक्ट चेंज के पास आ रहा हूं कि नहीं मैं? तो कैसे आया, मैं समय के गैप को कम करते करते आया हूं कि नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट लगाया गया कि सर अगर आप टाइम के गैप को कम करते हुए जाएंगे, तो एवरेज जो क्वांटिटी है वो हमारी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आ जाएगी, उसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब ये तो एग्जांपल दिया गया था, ग्राफ से इसको समझते हैं जरा, इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। मान लो कि एक कोई भी आदमी या कोई भी कार जो जा रही थी, उसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे है, ट्रेजेक्ट्री ऐसे फॉलो किया था। सपोज ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन दोनों का स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी बताता है, आगे पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, मान लो एक टाइम की मैंने बात किया, सपोज ये टाइम t1 है, और यहाँ पे टाइम t2 था, टाइम का गैप बहुत ज़्यादा था, टाइम का गैप बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन जो बनाई है, यही क्या हमारा, ये सेकेंड लाइन हो जाएगा कि नहीं? सेकेंड ही होता है जो 2 पॉइंट पे कट करता है किसी भी कर्व को, सेकेंड होता है कि नहीं होता है? ठीक है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं मान लेता हूं डिस्प्लेसमेंट कितना था, x1 था, और इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं मान लेता हूं डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारा, x2 था। सही है। तो क्या, एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है कि नहीं है? ये हमारा एवरेज वैल्यू को देता है कि यहां से लेकर के यहां तक समय में कितना डिस्टेंस वो चला था, एवरेज वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, सिंबल के बारे में बात करेंगे। तो सर अगर मैं इसको मिलाता हूं, तो क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल में tan थीटा निकाल सकता हूँ कि नहीं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 होगा, और ये t2 माइनस t1 होगा कि नहीं होगा, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। और इसी को देखा गया तो क्या बता रहा है, ये पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम का चेंज बताया जा रहा है कि नहीं। और यही चीज हम लोग पढ़े हैं बचपन से, एवरेज वेलोसिटी को बताता है कि नहीं। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हुआ। अब मैं समय के गैप को कम करता जा रहा हूं, मैं समय के गैप को कम करता जा रहा हूं, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी अब बनेगा यहाँ पे।
समय के गैप को कम करते जा रहा हूं। मैं इस समय को और पास लेकर के आया, सपोज करो मैं ऐसे लेकर के आया, मैं इस टाइम को ऐसे सरका करके लाया, क्योंकि यहाँ नीचे क्या लिखा गया है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है कि नहीं है। क्या इस समय को तुम जीरो कर सकते हो? डिनोमिनेटर की क्वांटिटी को जीरो किया जा सकता है कभी भी? नहीं सर, जीरो नहीं कर सकते हम लोग। मतलब जीरो नहीं कर सकता हूं, लेकिन 0.0001 तो कर सकता हूं मैं। जीरो नहीं होने देना। यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट लिमिट का, कि सर आप इसको सरकाइए विद सर्टेन लिमिटेशंस, जीरो नहीं होना चाहिए, एक के ऊपर एक कोइंसाइड नहीं होना चाहिए। मतलब टाइम t1 अगर यहां बैठा हुआ है तो टाइम t2 क्या आ जाए, एकदम बिल्कुल चिपक के खड़ा हो जाए, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, कोइंसाइड ना करे, बिल्कुल चिपक के खड़ा हो जाए। चिपक के खड़ा हुआ टाइम का गैप ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है कि नहीं? ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, जीरो नहीं है वो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस ग्राफ को सरका सरका के यहाँ पर लाया, बिल्कुल इसके चिपका करके, बिल्कुल चिपका करके। मतलब जूम करके देखोगे तब तुमको अंतर दिखाई देगा, अन्यथा की स्थिति में अंतर दिखाई नहीं देने वाला है। इतना ज्यादा कम गैप करूंगा मैं। जैसे कम करूंगा ये पॉइंट आकर के इसी के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा कि नहीं, और जैसे ये पॉइंट कोइंसाइड हो जाएगा, सेकंड क्या बन गया, टेंजेंट बन जाएगा कि नहीं? क्लास 10th में पढ़ाया गया है, टेंजेंट और कुछ नहीं है बाबू, सेकंड का ही स्पेशल केस होता है। टेंजेंट और कुछ नहीं है, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकंड व्हेन बोथ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कोइंसाइड टू ईच अदर। जब दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाते हैं। आई बात समझ में? दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए, मतलब यहां पर देखो ये जो गैप होता है ना, लिमिट जो हम लोग लेते हैं, ये टाइम t1 और t2 आपस में एकदम इतना क्लोज हो जाएंगे कि नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा। और इसीलिए बोला भी जाता है, लेकिन इस चीज में गड़बड़ी बहुत लोग करते हैं क्या, कि जो एलिमेंट हम लोग लेते हैं ना, डिफरेंशियली स्मॉल एलिमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटिसिमल स्मॉल। इनफाइनाइटिसिमल बोलते हैं हम लोग। मैथ में एक वर्ड आता है इनफाइनाइटिसिमल। इनफाइनाइटिसिमल का मतलब होता है इतना छोटा, स्मॉल, इतना छोटा कि नेकेड आई से तुम देख नहीं सकते हो। बाल नेकेड आई से देखा जा सकता है कि नहीं? बाल एक तोड़ करके दिखाऊं तुम, नेकेड आई से देख सकते हो तुम, उसका भी समझ लो 1000 टाइम पतला। इतना छोटा एलिमेंट होता है, मतलब है वहां पे लेकिन दिखाई नहीं देगा। जब माइक्रोस्कोप में रख करके तुम देखोगे, यहाँ पे जूम 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 करोगे, तब तुमको दिखाई देगा हाँ गैप है उसके अंदर। इतना कम होता है गैप। मतलब इन दोनों समयों का गैप में डेल्टा टी को मैं टेंडिंग टू जीरो किया, मतलब एग्जैक्टली वैल्यू अगर मैं बताऊं तो 0.000000000000001। क्या इसको तुम नेकेड आई से देख पाओगे? अगर मैं प्लॉट करूं कहीं पर भी, तो क्या नेकेड आई से तुमको पता चल पाएगा ये गैप? ये गैप देखने के लिए तुम्हें जूम करना पड़ेगा, जूम करते जाओ तब तुमको दिखाई देगा। जैसे अगर कभी एमएस पेंट यूज किया हो, एमएस पेंट स्कूलों में यूज करते ही थे सब लोग, 6 7 कंप्यूटर मतलब पेंट, सब लोग किए होंगे। पेंट में अगर तुम कोई भी ड्राइंग बनाते होगे और जैसे कलर फिल करते होगे बाहर भी निकल जाता है, तो टीचर क्या बोलते थे, जूम करके देखो। जब जूम करते हुए दिखता होगा इतना रेसा जैसा गैप था, जिसमें से कलर क्या हो रहा था, बाहर स्प्लिट आउट हो रहा था, बाहर निकल के जा रहा था। तो तुम लोग क्या करते हो, फिर पेन कंसिडर करते हो, उसको मिला देते हो। लेकिन वैसे तुमको नहीं दिखाई देगा, बिना जूम इन जूम आउट किए तुमको दिखाई देने वाला नहीं है वो। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि लिमिट क्या करता है, इतनी छोटी वैल्यू रखेगा टाइम की, मतलब एकदम पास में ले जाकर रखेगा, एकदम चिपका करके बैठा देगा, लगेगा नहीं, देख करके लगेगा वही दो जिस्म एक जान, लेकिन दो जान दो जिस्म है वो। देख करके लगेगा एक ही साथ है ये, लेकिन एग्जैक्टली में क्या है, ये अलग अलग है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो तुमने क्या किया, डेल्टा टी को टेंडिंग टू जीरो किया कि नहीं? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जब भी ये सिंबल बनाया जाए इसका मतलब जीरो नहीं है वो, जीरो नहीं है, जीरो के पास है। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हुआ, उसके पास में है, जीरो नहीं है वो। ठीक है ना? देखो जब मैथ में तुमको डिफरेंशिएशन का वीडियो बनेगा तो उसमें पूरा डिफरेंशिएशन की कहानी बताऊंगा। अभी सिर्फ फिजिक्स के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है, डिफरेंशिएशन की पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ। लेबनीज, यूलर, ये सब लोग का नाम नहीं लिया जा रहा है अभी। इन लोग का नाम लिया जाएगा मैथ्स वाले बच्चों के सामने, तुम्हारे सामने लेने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है और आया क्यों। सही है? अब देखो यहाँ ध्यान से जरा, सपोज करो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, थोड़ा दूर करके बना रहा हूं मैं। फिगर जब भी बनाते हैं थोड़ा दूर करके दिखाया जाता है। अब एक कहीं घुसेड़ के बना दूंगा, दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा ना। तो मैं हल्का सा यहाँ करके बना रहा हूँ, लेकिन गैप समझेंगे क्या है,
ये है गैप। ये जैसे यहाँ बनाऊंगा यहाँ पे कुछ आएगा, और मान लेता हूं मैं कि ये बहुत छोटा गैप है, टी प्लस डेल्टा टी लिख सकता हूँ कि नहीं मैं इसको, डेल्टा का मतलब चेंज। और यहाँ पर ये कितना हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा एक्स। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी अभी हमने पढ़ा एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, पढ़े कि नहीं पढ़े, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस टी टू माइनस टी वन, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। तो सर मैं इसको एक्स बोल देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी, और इसको मैं टी मान लेता हूँ स्मॉल गैप के लिए। तो सर मैं क्या कर सकता हूँ, अब ध्यान से देखना, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन होता है कि नहीं, ये होता है ना डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का मतलब चेंज। एक्स टू की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन में, और ये माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, अपॉन में टी टू माइनस डेल्टा टी लिख सकते हैं कि नहीं, डेल्टा टी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये तो हमारा हुआ इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन मैं अब जनरल केस के लिए बात कर रहा हूं, जनरल केस के लिए कि अगर y इज फंक्शन ऑफ x दिया गया है, ध्यान से सुनना, यहीं से फॉर्मूला बनेगा, y इज फंक्शन ऑफ x दिया गया है, सपोज ये एक्सिस हमारा, अभी तो मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम में लेकर समझाया हूं ना, एक जनरल हम लोग लेके चल रहे हैं कि सर ये y एक्सिस है और ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स लिखा जा सकता है कि नहीं, देखो y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस लिखा हूं ना, अरे x किस पे था, y एक्सिस पे था, और t किस पे था, इस पे था। तो चेंज इन y बाई चेंज इन x, क्योंकि tan थीटा ले रहे हैं हम लोग, स्लोप, tan थीटा का मतलब ही होता है y बाई एक्स होता है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, y टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन लिखा जा सकता है, लिख दे रहा हूँ मैं, y टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। जब मैंने बहुत छोटा फंक्शन लिया था तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं इसको, और माइनस एफ एक्स अपॉन में एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे इस इनपुट पे मैंने क्या बोला था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे क्या है, अब वाई है, फंक्शन क्या है मेरा, वाई है। तो जब मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनपुट दूंगा, जैसे ग्राफ भी बना देता हूँ मैं नया, एक एक नया ग्राफ बनाते हैं, इसमें ज़्यादा खिचड़ी हो गया है। ये कर्व था हमारा, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और इक्वेशन दिया गया इस ग्राफ का y इज इक्वल टू एफ एक्स। अरे कल को दे देगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर हो सकता है, टू एक्स हो सकता, टू एक्स नहीं होगा, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, टू एक्स का मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, डिग्री वन स्ट्रेट लाइन, एक्स स्क्वायर मान लो दे दे कल को, तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा कुछ पैराबोलिक। ठीक, और मैं दो इंटरवल्स यहाँ पे ले रहा हूँ, एक इंटरवल यहाँ ले रहा हूँ मैं एक्स वन, एक्स लेते हैं, और एक जस्ट इसी के बगल में लेता हूँ मैं, जिसको मैं बोला हूँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, हल्का सा आगे, ये डेल्टा एक्स है, चेंज है, यह है बहुत छोटा, लेकिन समझाने के लिए दूर करके बना रहा हूँ, एक के ऊपर एक बना दूंगा समझ में नहीं आएगा। इस पर्टिकुलर वैल्यू पे एक्स पे फंक्शन की वैल्यू वाई होगी, और इस पर क्या होगी फंक्शन की वैल्यू, वाई डैश मान लेता हूं मैं, या फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब एक्स डालूंगा तो एक्स मिलेगा, तो ये एफ एक्स होगा, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा कि नहीं होगा। अरे भाई जब इनपुट x डालूंगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स, जब x प्लस डेल्टा एक्स लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा है, चेंज इन y, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा छोटा सा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस माइनस दिस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस माइनस दिस, तो वही चीज वहां लिखा हूं, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स होगा कि नहीं, इसको हमने लिखा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। बाबू ध्यान से देख ले मैथ वाले बच्चे, यहीं से अब आएगा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव बोलते हैं जिसको, जितना ये फॉर्मूला बनाया जाता है ना यहीं से बनता है फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। अब ध्यान से सुनो, अब मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं एक, सपोज करो फंक्शन हमारा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि पैराबोलिक है, टू एक्स भी ले सकता हूं मैं, लेकिन इसी ग्राफ के लिए बना रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने एक फंक्शन लिया, मैं सारी वैल्यूज को पुट कर रहा हूं यहाँ पे, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, पहले देखो यहाँ फंक्शन क्या था, एफ एक्स था, तो मैंने क्या लिखा, x प्लस डेल्टा एक्स लिखा। अब यहाँ पर x इनपुट मेरा x प्लस डेल्टा एक्स है कि नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, अरे y ऊपर लिख रहे हैं y,
तो x प्लस डेल्टा एक्स पे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। अरे भाई इसी की वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू एफ एक्स। जब x प्लस डेल्टा एक्स रखा था तो यहाँ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हुआ, जब x रखा तो ये आया। उसी तरीके से जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एग्जाम्पल दिया गया, इसकी जगह मैंने रखा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में चेंज इन x, लिख सकते हैं हम लोग इतना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, मन में सब लोग याद रखेंगे dy बाई डी एक्स कितना होता है इसका, 2x होता है कि नहीं, यही होता है कि नहीं। सबसे सिंपल फॉर्मूला लगभग सबको ही पता होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x। मैं लेकर के आऊंगा अभी यहाँ से मैं लेकर के आऊंगा। और यहीं पर आता है ये वाला कॉन्सेप्ट जिसको लेबनीज ने बोला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन में डेल्टा एक्स है कि नहीं है। पालक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा कितना, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स है कि नहीं है। सर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा प्लस 2x डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा कि नहीं। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया तो इसको आगे लिख रहा हूँ मैं, 2x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा कि नहीं, एक पावर यहाँ से भी कट जाएगा। तो ये हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। ये किसकी वैल्यू आई, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की। यहां तक जैसे ही लोगों ने किया अब वो रुक गए, वो लोग रुक गए। और इनिशियली हम लोगों ने क्या माना था, इसका टाइम का गैप टेंडिंग टू जीरो था कि नहीं, यहां पे दूर दूर करके बनाया है समझाने के लिए, गैप जीरो है कि नहीं। नाउ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है कि नहीं है। जब ये टेंडिंग टू जीरो हो गया तो दोनों तरफ लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, उधर भी लिमिट लूंगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो क्या 2x प्लस डेल्टा एक्स, यही होगा। दोनों तरफ लिमिट लिया गया क्योंकि डेल्टा एक्स को मैं टेंडिंग टू जीरो कर रहा हूं लिमिट के साथ। जैसे ये किया अब इसी को बोला गया, लेबनीज ने बोला बाबू इतना बड़ा चीज लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसी को लेबनीज ने बोला ऐसे लिखो डी वाई बाई डी एक्स। जब चेंज बहुत छोटा हो जाए तो उन्होंने बोला डेल्टा को डेल्टा न लिख करके क्या लिखेंगे अब हम, डी वाई बाई डी एक्स। उस पूरे सिंबल को उन्होंने बोल दिया डी वाई बाई डी एक्स लिखने के लिए, पूरे सिंबल को क्या बोला गया, डी वाई बाई डी एक्स लिखो, डी वाई बाई डी एक्स लिखो। और राइट साइड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लिमिट सेपरेट कर देता हूं मैं, सेपरेट कर दूंगा तो क्या है 2x है प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स हो जाएगा कि नहीं। तुम कहोगे सर इसमें क्यों नहीं लिमिट लगा रहे हैं, पहले इसमें डेल्टा एक्स है ही नहीं है तो कहां से लगा दूं। डेल्टा एक्स सही नहीं, जैसे तुम्हारी क्लास 11th की है, अब मैं कहूँ 10th का बच्चा इसमें कौन है तो मैं मूर्ख हूं फिर। जब इसमें 2x डेल्टा एक्स है ही नहीं तो मैं वैल्यू पुट कर पाऊंगा क्या, तो एज अ कांस्टेंट है वो बाहर निकल करके चला जाएगा। और डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो यहाँ जब जीरो की वैल्यू पुट करूंगा तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, वो जुड़े या घटे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और वैल्यू क्या आ जाती है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। और याद होगा उधर तुमने लिखा भी था डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है 2x होता है। यहीं से ये फॉर्मूला बनाया गया था और इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव जब मैं लगा दूंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव दो क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव मैथ वाले बच्चे पढ़ेंगे इसको 11th क्लास में ही। तुम्हें बालक सबका डेरिवेशन निकालना पड़ेगा कि x की पावर n का फॉर्मूला क्यों nx n माइनस वन होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x क्यों होता है, मैथ वाले बच्चे निकालेंगे क्लास 11th में ही। बायो वाले बच्चों को मजा करना है, सिर्फ याद करना है। साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स साइन माइनस साइन एक्स हो जाता है। बायो वाले बच्चों को सिर्फ याद करना है, मैथ वाले बच्चे फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से निकालेंगे। मैं इधर भी लिमिट ले लूंगा तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कि नहीं, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। ये पूरे को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, जो कि मैथ के बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ मैथ के बच्चे पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। ये था पूरी कहानी डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी के रिस्पेक्ट में हमको देखना है तो। और डी वाई बाई डी एक्स क्यों बना ये समझ में आया ना,
जब भी हम डिनोमिनेटर को टेंडिंग टू जीरो करते हैं तो इसी को बोला जाता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का ही नया नाम दिया गया डी वाई बाई डी एक्स बाई लेबनीज। लेबनीज एक साइंटिस्ट थे, LEIBNIZ, स्पेलिंग थोड़ा हो सकता है गड़बड़ हुआ, INZ होता है शायद, INZ होता है लेबनीज, ऐसा ही कुछ करके नाम है। ठीक है, विलियम वेल करके कुछ है, अजीब नाम है थोड़ा सा। तो लेबनीज ने ही बोला था कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज था, नाम हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कहानी समझ में आई?